तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर द ट्रेडिंग एराना। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करते हैं और इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बिना देरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग का क्या मतलब है? किसी भी चीज को खरीदना और उसे ज्यादा दाम पर बेचना। शेयर मार्केट में यही होता है। किसी एक दाम पर शेयर को खरीदे और जब प्राइस बढ़ता है तो उसे बेचकर मुनाफा कमाते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी भी शेयर ने आपको 100 रुपए में खरीदा और उसका दाम 120 हो गया, तो आप उसे बेचकर 20 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए, 100 रुपए में खरीदा, 20 में बेचा, 20 का प्रॉफिट होगा। अगर 100 में खरीदा और उसकी प्राइस कम हो गई, सपोज 80 हो गई, तो आपका 20 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। ये भी आप ध्यान में रखिए। तो आगे देखते हैं हम ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। तो बेसिकली ट्रेडिंग के बहुत 3 प्रकार है। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करना होता है, इसी में एक ही दिन में शेयर को खरीद कर बेचना होता है। और स्विंग ट्रेडिंग में इसे कुछ दिनों में हफ्तों तक शेयर होल्ड करके आप बेच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप लंबे समय तक होल्ड किया जा सकता है, 1 महीने तक, 1 साल तक या 2 साल तक। और जैसा भी मुनाफा आप चाहते हैं वैसा आ गया तो आप उसे बेच सकते हैं। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में भी क्या अंतर है वो भी हम देख सकते हैं। ट्रेडिंग में हम शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट में लंबे लंबे समय तक पैसे लगाए जाते हैं ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। ट्रेडिंग में मतलब आप 10 या 15 मिनट के बेस पे स्कैल्पिंग करके आप अच्छा मुनाफा या लॉस भी आप लोग कर सकते हैं। दोनों भी होता है, एक तो अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है और अच्छा अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है उसमें। इन्वेस्टमेंट में कैसा रहता है, सिक्योर रहता है, मतलब आप जितना देर होल्ड करोगे प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्रेडिंग से ज़्यादा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कैपिटल भी वैसा लगता है और ट्रेडिंग में कम से कम कैपिटल में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आप किसी भी ब्रोकर यानी आप देख सकते हो ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन और जैसे फॉरेक्स करते हो तो आप एक्सनेस या बिंग एक्स, इन सब में देख सकते हो। अभी डेल्टा एक्सचेंज पे भी कर सकते हो अगर इंडिया में। और थोड़ा-सा कैपिटल चाहिए, थोड़ा-सा मतलब जितना आप रिस्क लेने के लिए आपने रखा हो, मतलब उसके खोने से या उसे चले जाने से आपको कोई भी फ़र्क ना पड़ रहा हो, उस उसके लिए आपको कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। और मार्केट की नॉलेज जो इस चैनल पर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। आपको हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ मिलती रहेगी और रिस्क भी हो सकता है। तो ये सब शुरू करने के लिए कम से कम इन चीज़ों की हमें तो ज़रूरत है हमें। तो पैसे कैसे कमाए जाते हैं ट्रेडिंग के? पे पैसे तो कमाए जा सकते हैं, पर पैसों के साथ अपना उतना बड़ा रिस्क भी होता है। बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो आपका कंफर्म है कि लॉस ही होगा, आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं करता। अगर आपने एक सही स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट का पूरा मुनाफा किया जा सकता है, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, ये हम अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार एक स्ट्रैटेजी और सीधा और एक सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट करके 1:2 या 1:3 आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप न्यू हो तो आपके लिए कुछ हमारे पास टिप्स भी है। एकदम छोटे से अमाउंट से आप शुरू कीजिए, बिल्कुल भी ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, एकदम मिनिमम से अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। 10,000 से ज़्यादा आप रिस्क मत लीजिए। अगर आप नए हो, पहले स्ट्रैटेजी बनाइए, रिस्क मैनेजमेंट पे रहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और कम से ज़्यादा जितना हो सके उससे ज़्यादा इंट्राडे से पहले प्रैक्टिस करें और डेमो में ट्रेडिंग करें। अगर आप पहले लर्नर हो तो डेमो में प्रैक्टिस करना बहुत ही सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि डेमो में क्या होता है, आपको कैपिटल भी मिल जाता है उधर डेमो का और प्रैक्टिस भी हो जाती है और थोड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि कैसे होती है ट्रेडिंग, कैसा लॉस हो गया है, कैसा प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको दिखता रहता है। और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल
करना मतलब बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही ज़रूरी काम है स्टॉप लॉस का नुकसान। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं हो रहे तो आपका कैपिटल एक ही ट्रेड में वाइप आउट हो सकता है, मतलब चला जा सकता है एक ही ट्रेड में। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। और हर ट्रेड से सीखने की कोशिश करें।